अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 11 अक्टूबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 7 रबी सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव जुमेरात की रात जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर GPNI पहुंचे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो दाखिले को रोकने के लिए अपने मरकजी दरवाजे को टीन की चादरों से ढांप रहे हैं। आज 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण का यौम पैदाइश है। इस दौरान लखनऊ पुलिस ने JPNIC को रुकावटों से ढांप लिया और पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। सड़क पर भारी रुकावटें लगाई गई है ताकि कोई भी गेट तक ना पहुंच सके। पिछले साल अखिलेश यादव को गोमती नगर में वाक़ JPNIC के गेट पर चढ़कर कैंपस में वाक़ जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर फूल चढ़ाना पड़ा था। अखिलेश यादव ने मरकज़ के बाहर मीडिया से कहा, ये JPNIC जो सोशलिस्टों का म्यूजियम है, जयप्रकाश नारायण का मुजस्मा है और इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम सोशलिज्म को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये टीन शेड लगाकर हुकूमत क्या छुपा रही है? क्या ये मुमकिन है कि वो इसे बेचने की तैयारी कर रही हो या किसी को देना चाहें? ऑनलाइन शेयर किए गए एक वीडियो के मुताबिक इमारत पर पहुंचकर अखिलेश ने एक पेंटर से टीन की चादरों पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिखने को कहा है। रियासत हरियाणा में शानदार जीत से पुरजोश भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी इसी कामयाबी को दोहराना चाहती है। इसके लिए कोशिशें तेज कर दी गई है। महाराष्ट्र की हुकूमत चला रही BJP, शिवसेना, NCP ने OBC और SC वोटरों को राग़िब करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली हुकूमत ने रियासती शेड्यूल कमीशन को आईनी दर्जा देने वाले ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि OBC में क्रीमी लेयर के तयन की हद को जो 8 लाख रखी गई है, इसे बढ़ाकर 15 लाख कर दिया जाए। इसे OBC और SC वोटरों को राग़िब करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि OBC ज़ुमरे में रिजर्वेशन का फ़ायदा हासिल करने के लिए क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ये साबित करना होगा कि ख़ानदान की आमदनी 8 लाख रुपए सालाना से कम है। अगर ये बढ़ती है तो हज़ारों लोग बराह रास्त मुस्तफ़ीद होंगे। महाराष्ट्र काबीना का यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि अपोजिशन लीडर शरद पवार OBC के लिए क्रीमी लेयर की हद बढ़ाने का मुतालबा करते रहे हैं। BJP शिवसेना हुकूमत ने इनके इस मुतालबे पर मोहर लगा दी है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कानून साज पार्टी की मीटिंग में तमाम अरकान ने इत्तेफाक राय से उमर अब्दुल्ला को कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया है, जबकि इंडिया इत्तेहाद के साथ आज मीटिंग होगी। इस मौके पर पार्टी के सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत तश्कील देने का दावा बहुत जल्द किया जाएगा। इनका कहना था कि आज की मीटिंग में इत्तेफाक राय से उमर अब्दुल्ला को कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तश्कील देने के लिए दावा बहुत जल्द किया जाएगा, हम लोग ठहरने वाले नहीं हैं। मारूफ सनतकार रतन टाटा के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इनके मुल्क के तय खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि कांग्रेस की तरफ से हरी झंडी मिलते ही राजभवन में हुकूमत तश्कील देने का दावा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने अपने और अपनी पार्टी के कई लीडरों के खिलाफ मुकदमों को ख़त्म कर दिया है। इसी सिलसिले में अब एक और मामला मौजू बहस बन सकता है और रियासत की सियासत तेज़ हो सकती है। ज़राए के मुताबिक योगी हुकूमत समाजवादी पार्टी के दौरे हुकूमत में हुए कानपुर के 2015 के फसादात से मुतालिक केस वापस ले लेगी। इस सिलसिले में ज़िला मजिस्ट्रेट कानपुर सिटी को एक मकतूब भेजा गया है। 24 अक्टूबर 2015 को कानपुर के फजलगंज पुलिस स्टेशन में दर्शनपुर चौकी के इंचार्ज 50 से ज़्यादा शरपसंदों के खिलाफ फसाद, गैरकानूनी सरगर्मियों और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ामात के तहत FIR दर्ज कराई थी। अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत होने की वजह से फजलगंज थाने में हिंदुओं के खिलाफ फसाद भड़काने के इल्ज़ाम में FIR दर्ज की गई थी और उस वक्त के समाजवादी पार्टी के MLA इरफान सोलंकी ने 32 बेकसूर लोगों को जेल भिजवा दिया था। हुकूमती ज़राए का कहना है कि इस केस के शवाहिद और इस्तिग़ासा की रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत ने फैसला किया है कि यह मुकदमा वापस लिया जाएगा और इस सिलसिले में ज़रूरी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा असेंबली इंतखाबात में गैर मुतवक्किअ शिकस्त के सदमे से निकल नहीं पा रही है, इसीलिए इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद इसके सरकर्दा लीडरों ने शिकस्त की वजूहात जानने के लिए गहराई से गौर व खौस के लिए एक आला सतही मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया। कांग्रेस के खजांची और मीटिंग में मौजूद पार्टी के सीनियर लीडर अजय माकिन ने मीटिंग के बाद मीडिया को बताया कि तमाम लीडरों ने गहराई से तबादला ख्याल किया और शिकस्त की वजूहात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल, पार्टी के सीनियर लीडर अशोक गहलोत, पार्टी के हरियाणा इंचार्ज दीपक बाबरिया और हरियाणा के लिए पार्टी के सेक्रेटरियों ने शिरकत की।
अजय माकी ने कहा कि हर कोई जानता है कि हरियाणा के इंतखाबात के नतायज गैर मुतवक्कित थे। एग्जिट पोल और इलेक्शन के नतायज में बहुत फ़र्क था। हमने इंतखाबी नतायज से मुतालिक मुख्तलिफ वजूहात पर बात की, जिस पर हम मज़ीद कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में होने वाली बेज़ाब्तगियों पर भी बातचीत हुई। इस मामले में वासुक ज़राए के हवाले से आने वाली इत्तलात के मुताबिक राहुल गांधी ने मीटिंग में पार्टी की कारकर्दगी का जायज़ा पेश करते हुए हरियाणा के सीनियर लीडरों को जमकर खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि पूरे इलेक्शन के दौरान पार्टी की मरकजी लीडरशिप की जानिब से हरियाणा यूनिट और सीनियर लीडरों को पैगाम दिया जाता रहा कि वो मुत्तहिद हो जाएं। अवाम में गलत पैगाम जा रहा है, लेकिन किसी ने भी हिदायत पर कान धरने की कोशिश नहीं की, बल्कि सब अपने अपने मफाद की फिक्र में लगे रहे, जिसका नतीजा सामने है। हमें बिल्कुल गैर मुतवक्कित शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि ये रियासत हमारी थाली में सजाकर पड़ोसी गई थी, मगर हम अपने नाअहली से सारा नक्शा बिगाड़ दिया। अब हमें मजीद 5 साल अपोजिशन में बैठना होगा। हिमाचल के दारकूमत शिमला के मज़ाफ़ाती इलाके सिंजोली की मस्जिद के 3 मंजिला शहीद करने के हुक्म के खिलाफ ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने अदालत से रुजू होने का ऐलान किया। वज़रे के मस्जिद की 3 मंजिलों को गिराने का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर कोर्ट ने हुक्म दिया है। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इन अहकामात को आला अदालत में चैलेंज किया जाएगा। तंजीम के कायदीन ने इस सिलसिले में ब्लूगंज मस्जिद में मीटिंग की, लेकिन इस मीटिंग में भी मस्जिद कमेटी ने कमिश्नर कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने से इनकार किया है। रियासत महाराष्ट्र में इंतखाबात के ऐलान से कबल ही शरपसंद अनासिर इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए हैं और माहौल को ख़राब कर पोलराइजेशन की सियासत करने में मसरूफ़ हैं। इसी की एक कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है कि शहर अकोला में गुज़िश्ता शाम एक बार फिर तशद्दुद फूट पड़ा। इस बार बीजेपी के शरपसंद लीडर किरण साहू के हामियों ने पुराने शहर पुलिस स्टेशन तक मोर्चा निकाला और इन पर कार्रवाई न करने का मुतालबा किया। वापस लौटते वक्त इन लोगों ने इलाके में तोड़फोड़ मचाई और एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स को निशाना बनाया, जिन्हें पुलिस ने बचा लिया, लेकिन इन्हें गहरे जख्म आए हैं। वाजरे के गुज़िश्ता पीर अकोला के जोना पुराना शहर इलाके में ऑटो रिक्शा से धक्का लग जाने को बहाना बनाकर फसाद भड़काने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 21 अफराद को गिरफ्तार किया था। पुलिस पर इल्ज़ाम था कि इसने एक तरफा कार्रवाई करते हुए बड़ी तादाद में मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया और घरों के दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुए। ख्वातीन की जानिब से मुखालिफत करने पर इन पर भी हाथापाई हुई। इसी बात की शिकायत करने मुस्लिम ख्वातीन का एक मोर्चा गुज़िश्ता शाम पुराना शहर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज नितिन लाहौर से मिलने गए थे। इन्हें मेमोरेंडम देकर मुतालबा किया गया था कि पुलिस बेजा गिरफ्तारियां बंद करें और असर कसूरवार किरण साहू को गिरफ्तार करें। मुस्लिम ख्वातीन का मोर्चा देखकर शकील हिंदू समाज के शरपसंद बौखला गए। उन्होंने गुज़िश्ता शाम एक बड़ा सा मोर्चा निकाला, जिसमें बड़ी तादाद में ख्वातीन भी थी। ये लोग नारे लगाते हुए पुराने शहर पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने भी इंस्पेक्टर नितिन को एक मेमोरेंडम पेश किया। इनका मुतालबा था कि किरण साहू के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, वो बेकसूर हैं। इन लोगों का कहना था कि मुस्लिम ख्वातीन ने जो तहरीरी शिकायत पुलिस को दी है वो गलत है। किरण साहू जो खुद मुल्जिम है, इस मोर्चे की क़यादत कर रहा था। यह मोर्चा पुलिस को अपना मेमोरेंडम देकर वापस लौट रहा था कि इसने हमजा प्लाट इलाके से गुजरते हुए दोबारा तोड़फोड़ शुरू कर दी। इनकी नज़र रास्ते में एक बुजुर्ग ज़मीर उमर शेख पर पड़ी, जो अपनी खेत जा रहे थे। शरपसंद ने पाकिस्तान जाओ या कब्रिस्तान कहते हुए इन्हें पीटा और दाढ़ी टोपी के ताल्लुक से नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, साथ ही इनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने मरकजी व रियासती हुकूमतों से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा कि वो मजहबी पेशवाओं और मजहबी किताबों की तौहीन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाएं। उन्होंने इस बात पर गहरी तशवीश जाहिर की कि गुस्ताख के खिलाफ इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि गुस्ताख के खिलाफ कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करने वालों पर FIR दर्ज की जा रही है। प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने कहा है कि इस मामले पर मुल्क की अदलिया को आज खुद नोटिस लेना चाहिए और हुकूमतों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को जो किसी दूसरे मजहब या मजहबी पेशवा की तौहीन करें, सख्त से सख्त सज़ा के दायरे में लाया जाए, ताकि मुस्तकबिल में वो इस तरह की हरकतें ना कर सकें। उन्होंने कहा कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने मुस्लिम रहनुमाओं से अपील करते हुए कहा कि वो गुस्ताख रसूल यती नरसिंह आनंद मलऊन के खिलाफ जारी अपनी मुहिम में दूसरे मजहब के रहनुमाओं को भी शामिल करके अपना हमनवा बनाएं। जमात इस्लामी हिंद ने मुल्क भर में जारी मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात पर गहरी तशवीश जाहिर की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीर जमात सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि इन दिनों मुसलमानों और इनकी इबादतगाहों के खिलाफ तशद्दुद और हमलों के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। झूठे इल्ज़ामात आयद करके मुस्लिम नौजवानों पर तशद्दुद और इनकी इबादतगाहों को मस्मार किया जा रहा है। हालिया दिनों जिला गढ़ सोमनाथ में 500 साल पुराने कब्रिस्तान, मस्जिद और दरगाहों को मुनज़्ज़म कर दिया गया। सोमनाथ में हुई इन्हदामी कार्रवाइयों का जमात के आला सतही वफ़द ने ज़मीनी जायज़ा लिया है, जिसमें नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद सलीम इंजीनियर और कौमी सेक्रेटरी शफ़ी मदनी शामिल थे।
इस मौके पर सलीम इंजीनियर ने सोमनाथ में भी गैर कानूनी इंतजामी कार्रवाई की दास्तान सहाफ़ियों के सामने पेश किया और बताया कि किस तरह तकरीबन 200 एकड़ के वसी व अरीज इलाके में फैली मुतअद्दिद दरगाहों, मकबरों, मस्जिद, ईदगाह और क़ब्रस्तान को गैर कानूनी तरीके से मुनहदिम कर दिया गया। उन्होंने इस किस्म की इंतजामी कार्रवाइयों को सख्ती से रोकने, मुनहदिम इमारतों और मुकम्मल इहाते की मजहबी हैसियत को बहाल करने और मुताल्लिक़ा अहदेदारन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। ताहम अमीर जमात ने नफरती बयानात के हवाले से कहा कि मुसलमानों को जज्बाती ठेस पहुँचाने के लिए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना तबसरे किए जाते हैं, मगर मुजरिमीन के खिलाफ कार्रवाई न होने से इनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। इन हालात में मुल्क के रहनुमाओं, दानिशवरों और मजहबी शख्सियात की जिम्मेदारी है कि वो इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं और मजहब व सकाफत के नाम पर नफरत फैलाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दें। मरकजी हुकूमत ने तेलुगु रियासतों में अलॉट करदा IAS और IPS अहदेदारों से मुतालिक एक अहम फैसला करते हुए अलॉट करदा रियासतों में खिदमत अंजाम देने की हिदायत दी। बाद IAS और IPS अहदेदारों ने जिन्हें रियासत की तकसीम के वक्त आंध्र प्रदेश अलॉट किया गया था, मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की कि इन्हें तेलंगाना रियासत अलॉट की जाए। मरकजी हुकूमत ने अहदेदारों की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और इन्हें आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट करने की हिदायत दी। जिन अहदेदारों ने मरकज से तेलंगाना अलॉटमेंट की दरख्वास्त की थी उनमें कमिश्नर GHMC V करोना, रोनाल्ड रोज, अमरापाली, Y प्रसाद, V प्रशांति के अलावा IPS अहदेदारों में अंजनी कुमार, अभिषेक मोहंती और दूसरे शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना को मरकज ने मकतूब रवाना करते हुए इन अहदेदारों को आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट करने के लिए तेलंगाना से रिलीव करने की हिदायत दी है। ये अहदेदार 16 अक्टूबर से कबल आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट करें। वाज़ेह कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के वक्त तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए IAS और IPS अहदेदारों का अलॉटमेंट किया गया था। अलॉटमेंट के खिलाफ बाज़ अहदेदारों ने एतराज़ करते हुए मुख्तलिफ वजूहात के सबब तेलंगाना अलॉट करने की दरख्वास्त की थी। तेलंगाना के दारुलहुकूमत हैदराबाद में हैड्रा की सरगर्मियों को अपोजिशन के मुसलसिल निशाना बनाने पर रेवंत रेड्डी हुकूमत ने अवाम के रूबरू हक़ाइक़ पेश करने असेंबली का खुसूसी इजलास तलब करने का फैसला किया है। इसके अलावा हैड्रा और मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर कुल जमाती इजलास तजवीज़ ज़ेर गौर हैं। वाज़ेह के हालिया अरसे में ज़खायर आब के FTL इलाके में तामीर की गई गैर कानूनी इमारतों को हैड्रा से मुनहदिम किया गया। मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के तहत मूसी नदी के करीब बसने वाले ख़ानदानों को मुंतकिल किया गया और मकानात मुनहदिम किए गए। अपोजिशन BRS व BJP ने हैड्रा और मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के खिलाफ मुहिम शुरू की है। CPI और CPM व मजलिस ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने असेंबली का मुख्तसर इजलास तलब करने का फैसला किया है ताकि हैड्रा और मूसी रिवर फ्रंट पर मबाहस हो सके। हुकूमत ने हाल ही में ऑर्डीनेंस के जरिए GHMC तरमीमी कानून को मंजूरी दी और हैड्रा को इजाफी इख्तियारात दिए। आउटर रिंग रोड के 51 मुआवजात को म्यूनसिपलिटीज़ में जम करने का ऑर्डीनेंस जारी किया गया। हुकूमत चाहती है कि ऑर्डीनेंस की जगह असेंबली में बिल मुतारिफ करके मबाहस की राह हमवार की जाए। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से जारी किए जाने वाले निकाहनामे में आक़दीन, गवाहों और दीगर तफसीलात उर्दू ज़बान में दर्ज की जाती है। ऐसे ख़ानदान जो उर्दू से नावाकिफ़ हैं, इन्हें उर्दू के साथ अंग्रेज़ी में तफसीलात दर्ज करने पर सहूलत होगी। जनाब आमिर अली खान, रुकन क़ानून साज़ कौंसिल ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी को मकतूब रवाना करके इस जानिब तवज्जो मबज़ूल कराई। हालिया अरसे में बैरूनी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद ने जनाब आमिर अली खान से ख्वाहिश की कि निकाहनामे में तफसीलात उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी में शामिल करने के लिए वक्फ बोर्ड हुक्काम को तवज्जो दिलाए। इनका कहना था कि निकाहनामा की बुनियाद पर कई सरकारी उमूर की तश्कील की जाती है, लिहाजा निकाहनामा में उर्दू के साथ अंग्रेज़ी में भी तफसीलात को दर्ज किया जाए। जनाब आमिर अली खान ने मकतूब में कहा कि वक्फ बोर्ड से मैरिज सर्टिफिकेट की अंग्रेज़ी में इजराई के ख्वाहिशमंद से दरमियानी अफराद वो रुजू होकर भारी रुकमात हासिल कर रहे हैं। ख़ज़ात के उमूर में दरमियानी अफराद के रोल को ख़त्म करते हुए शफाफियत के साथ मैरिज सर्टिफिकेट की इजराई को यकीनी बनाया जाए। जनाब आमिर अली खान ने कहा कि निकाहनामा में ज़रूरी सफ़ात का इजाफा करते हुए उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी में भी तफसीलात दर्ज की जाए ताकि उर्दू से नावाकिफ़ दोनों ख़ानदानों को सहूलत हो। शहर हैदराबाद में हज़ारों शहरियों की करोड़ों रुपए रकम गबन करने के सनसनीखेज़ मामले में पुलिस ने इक़दाम का आगाज़ कर दिया। सेंट्रल क्राइम स्टेशन CCS ने DKZ धोखाधड़ी मामले में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और इसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया है। एक डॉक्टर की शिकायत के बाद इस बड़े धोखाधड़ी का मामला मंजरेआम पर आया। DKZ सरमाया करने के तरगीब और मुख्तलिफ सोशल मीडिया ज़राए से कंपनी ने सरमायाकारों को राग़िब किया और 8 से 12% रिटर्न्स का पेशकश की। कंपनी ने दावा किया कि कंपनी के 3 बड़े स्टोर्स माधापुर, टोली चौकी और मलकपेट में कायम है और हर दिन 4000 ऑर्डर को डिलीवर करने का अमेज़ॉन से बातचीत कर ली गई है। धोखाधड़ी का वाक़या मंजरेआम पर आने के बाद शहर में सनसनी फैल गई और कई सरमायाकार सड़कों पर आ गए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की खुसूसी हिदायत पर CCS ने कार्रवाई का आगाज़ किया और DKZ के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद अशफाक राहुल और इनकी अहलिया सैयद आयशा नाज, डायरेक्टर DKZ टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इनके कब्जे से 564 असली
गारंटी एग्रीमेंट्स, बॉन्ड, 5 बंडल्स, ब्लैंक लेटर्स, एजेंट्स और क्लाइंट्स के नामों की फहरिस्त, चेकबुक्स, 13 लैपटॉप, 1,70,000 नकद रकम को जब्त कर लिया। सीसीएस के मुताबिक इस कंपनी में 17,500 शहरियों की जानिब से 227 करोड़ रुपए जमा किए गए। अशफाक इस कंपनी का एमडी और इनकी अहलिया बहैसियत डायरेक्टर हैं, जबकि मजीद चंद अफराद की निशानदेही की गई है, जिनमें पुलिस के मुताबिक मोहम्मद इकबाल, सैयद उमेर अहमद, मोइज़, नज़ीर और बिलाल मैनेजर्स की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। इस धोखाधही के स्कैम में दीगर अफराद जिन्होंने सोशल मीडिया और मुख्तलिफ ज़राए से शहरियों को सरमाया करने के लिए राग़िब किया था और शहरियों को कंपनी की तारीफें करते हुए इत्मीनान दिलाया था, पुलिस इन तमाम को भी इम्कान है कि बहुत जल्द कानूनी दायरे में लेगी और इनसे भी पूछताछ की जाएगी। कमिश्नर फूड सेफ्टी हुक्काम की जानिब से शहर हैदराबाद में गैर मियारी ग़िज़ाओं और सेहत व सफाई से आरी होटलों, बेकरीज और फूड सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। फूड सेफ्टी हुक्काम ने पुराने शहर में बाद होटलों और बेकरीज का अचानक मुआयना करते हुए ग़िज़ाई अशिया की तैयारी की सूरत हाल का जायजा लिया। बहादुरपुरे में वाक़ होटल फ़िज़ा एंड बेकरीज पर धावे के दौरान कई नक़ाइस का पता चला है। कमिश्नर फूड सेफ्टी के मुताबिक होटल और बेकरी ने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया गया। इसके अलावा कीड़े मार अद्वियात का कोई सिस्टम नहीं है। पकवान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी की सफाई का इंतज़ाम नहीं था। होटल और बेकरी के टाइल्स और दीवारें खस्ता हो चुकी हैं। रेफ्रिजरेटर इंतहाई गैर सेहतमंदाना माहौल में देखा गया, जिसकी सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं था। फ्रिज में मौजूद ग़िज़ाई अशिया को मुनासिब तरीके से ढांकने का भी नज़्म नहीं था। ग़िज़ा की तैयारी में साइंटिफिक फूड कलर्स का इस्तेमाल किया गया और ख़ास तौर पर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स की तैयारी में उनका इस्तेमाल हुआ। किचन के अहाते में झुंगुर और दीगर कीड़े मकोड़े घूमते पाए गए। किचन के दरवाजे और खिड़कियां मुनासिब सफाई के बगैर ही पाई गई। फ्रिज में टेम्परेचर रिकॉर्ड का कोई सिस्टम नहीं था। हुक्काम के मुताबिक बच जाने वाली ग़िज़ाई अशिया को दोबारा फ्रिज में रखा गया। हुक्काम ने होटल और बेकरी के मुआयने के दौरान कई कानूनी खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वाले मकानात और जायदादों के मालिकीन पर जुर्माने आयद करने पर गौर किया जा रहा है। जिन अफराद ने टैक्स नहीं दिया है, इन्हें असेसमेंट और टैक्स की अदायगी तक हर माह जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। बेंगलुरु शहर में इस तरह की एक स्कीम पर अमल किया जा रहा है। जीएचएमसी में भी आमदनी बढ़ाने और प्रॉपर्टी टैक्स की बराबर वसूली के लिए ओहदेदार यहाँ भी इस स्कीम को शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। बल्दिया मुसलसिल माली मसाइल का शिकार हैं। इस पर खर्च का बोझ भी बढ़ गया है, जिसके बाद बल्दी हुकाम जीएचएमसी की आमदनी में इजाफे के मुख्तलिफ तरीके तलाश कर रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे के साथ साथ इस बात को यकीनी बनाने पर गौर किया जा रहा है कि जिन शहरियों ने नई इमारत की तामीर मुकम्मल कर ली है, वो फौरी तौर पर प्रॉपर्टी टैक्स अदा करें और जिन्होंने इमारत के इस्तेमाल की नवियत में तब्दीली की है, वो इसके मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स अदा करें। इस ज़िमन में बल्दी हलकों में मुआयना करने वाले बिल कलेक्टर्स और डिप्टी कलेक्टर्स भी जीएचएमसी एक्ट की दफात के मुताबिक नोटिसें भी जारी कर रहे हैं। हैदराबाद के इलाके पेटला बुरुज से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार महेंद्र सिंह दास और दूसरे 14 अफराद हाउस मोशन की दरख्वास्त के साथ तेलंगाना हाईकोर्ट से रुजू हुए और हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी हैदरा, बल्दी और रेवेन्यू हुकाम की जानिब से इनके मकानात के इंहदाम का अंदेशा जाहिर किया। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत को बताया कि हुकाम ने इनके इलाके का सर्वे करते हुए इनके मकानात पर RBX के निशानात लगा दिए हैं। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से इस्तेदा की कि वो उजलत में इंहदाम को रोकने के अहकाम जारी करें। दशहरे की तातीलात की वजह से चूँकि हाईकोर्ट बंद है, इस वजह से हंगामी बुनियाद पर मामले की समाअत से इनकार कर दिया गया। तौक़े है कि इस मामले पर हाईकोर्ट की तातीलात खत्म होने के बाद 14 अक्टूबर को समाअत हो सकती है। दरख्वास्त गुजारों की वकील जय विजय लक्ष्मी ने कहा कि दरख्वास्त गुजारों का इलाके हैदराबाद सिटी पुलिस ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन पेटला बुरुज के करीब तकरीबन 4.5 एकड़ पर फैला हुआ है और दरख्वास्त गुजारों की जायदादें मूसा नदी के FTL और बफर जोन के बाहर है। सरदार महेंद्र सिंह गुरुद्वारा साहब के जिम्मेदार हैं।